लगता है अंग्रेज के जमाना जैसा अभी मेरा बसवाटांड में अभी हो रहा है। साया जैकेट में वैसा एकदम खींच खींच के चढ़ा रहा है गाड़ी में और बंद कर रहा है और लेके जा रहा है थाना। आदिवासी एक कहाँ जिएगा? ना हमारे पास पैसा, ना धन दौलत है, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। हम लोग का यही मांग है, हम लोग वहाँ खदान हम लोग नहीं चलने देंगे। खदान बंद तो बंद, अगर 3 से 4 दिन के अंदर खदान क्रेशर डंबर प्लांट भी है वो सब हम लोग सब बंद करना चाहते हैं और बंद तो बंद। एक गांव है बसवा टांड। वो गिरिडीह के बगोदर थाना अंतर्गत आता है और वहाँ 300 परिवार रहते हैं। 300 परिवार रहते हैं और वहाँ पे होता है माइनिंग, पत्थर का माइनिंग होता है। पत्थर का माइनिंग होने के साथ ही वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान है। वहाँ पे सरकारी सुविधा कुछ तो पहुँचा नहीं है। भले ही केंद्र सरकार जो है या राज्य सरकार जो है वो चला रही है बहुत सारी मुहिम, लेकिन गांव तक कुछ भी पहुंचा नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो अब विस्थापन के कगार पे हैं। वो यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन और जिला के जो प्रशासन है उनसे भी परेशान है। उनको थाना के द्वारा कभी कभी परेशान किया, ज़्यादातर परेशान किया जाता है जब वो अपनी हक और अधिकार की बात करते हैं। उन तो वो परेशान किए जाते हैं। कभी महिलाओं को ऐसे ले जाया जाता है। हम बातचीत कर रहे थे तो बताया जा रहा था कि महिलाओं को कपड़ा पहनने भी नहीं दिया जाता है और उनको उठा के ले जाया जाता है थाना में और उनको परेशान किया जाता है। हमारे साथ उसी गांव के एक भाई हैं बातचीत करने के लिए। वो अब अपनी अधिकार की मांग को लेकर, अपनी आवाज़ को लेकर रांची पहुंचे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संतोष मुर्मू सर। संतोष जी, आपका गांव और क्या समस्या है उससे थोड़ा बताइए। मेरा गांव टोला बसवाटांड, ग्राम कालीचरण, पोस्ट दरगोली, थाना बगोदर, जिला गिरिडीह। तो हमारा गांव बसवाटांड के गांव के बगले में 50 मीटर के बगले में पत्थर खदान चलाया जा रहा है। उसमें सर जी हम लोग का बहुत तरह का समस्या। पत्थर ब्लास्ट करता है, रात में ब्लास्ट करता है, 12 बजे रात, 1 बजे रात, 12:30 बजे रात ब्लास्ट करता है तो पूरा घर तक आता है पत्थर, पूरा घर भी हिल जाता है। तो उसमें हम लोग को जब 50 मीटर की दूरी में सर जी हम लोग का घर भी नहीं रहेगा सर जी, प्लस में हम लोग का ना घर बचेगा ना गांव बचेगा। तो उसी खिलाफ में हम लोग विरोध किए सर जी। तो विरोध करने पर हम लोग ऊपर उल्टा थाना प्रभारी लोग हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज करता है। लेडीज लोग को साया बेलोज में पकड़ पकड़ के थाना लेके चला जाता है। हाँ, हम लोग के खिलाफ में कोई भी नहीं लड़ता है, हम लोग का कोई बात संज्ञान लेता नहीं है सर जी। तो इसके लिए सर जी हम लोग कितना हम लोग एसडीएम के पास भी गए हैं, डीसी के पास भी गए हैं, सीओ के पास गए हैं, मुख्यमंत्री के पास गए हैं, सब जगह गए हैं सर जी, फिर भी हम लोग का कोई सहयोग नहीं मिला सर जी। तो जब इतना नज़दीक में हम लोग मैन चलाएंगे तो हम लोग को पूरा गाँव ही नहीं बचेगा। तो फिर आदिवासी एक कहाँ जिएगा? ना हमारे पास पैसा, ना धन दौलत है, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। एक गांव बस के रह रहे हैं, एक मेरा गांव है। हाँ, अगर गांव हम बेच देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? तो इसीलिए हम लोग पूरा गांव वाला पूरा जोर तोर से हम लोग विरोध किए। इसका विरोध हम लोग 2023 से विरोध किए हैं। 2023 से विरोध करते करते हम लोग मैंने 2025 तक लेके आए। 2025 जून महीना में 24 तारीख था, उस दिन हम लोग को महिला लोग पूरा विरोध किया और पूरा प्रशासन पूरा वहाँ उतार दिया। लेडीज प्रशासन, जेंट्स प्रशासन उतार देने के बाद में पूरा एकदम ये लोग लेडीज हम लोग का पूरा इतना प्रशासन और हम लोग का गांव का आदमी कितना रहेगा, सब पकड़ पकड़ के साया जैकेट में वैसा एकदम खींच खींच के चढ़ा रहा है गाड़ी में और बंद कर रहा है और लेके जा रहा है थाना। उन लोग को लेके गया 3 बजे दिन और उन लोग को छोड़ा 1 बजे रात को। वो भी बहुत जगह हम फोन किए, विधायक के पास, जिला परिषद के पास, कोई भी इसकी संज्ञान हम लोग हित में नहीं लिया। तो लास्ट में फिर एक दो आदमी ऐसा जान पहचान था, फिर उन लोग से हम बात किए, फिर तो उन लोग बोला ठीक है इसका हम लोग प्रक्रिया निकालते हैं। तो फिर उन लोग सहयोग से उन लोग आदमी को हम पूरा गांव वाला को मैंने बात करके फिर उन लोग को 1 बजे रात उन लोग को छोड़ने के बाद हम लोग का यही मेन बात है कि हम लोग वहाँ खदान नहीं चलने देंगे और हम लोग वहाँ खदान और गांव बचाने के लिए आर पार लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और वहाँ पर थाना प्रभारी हम लोग के साथ इतना अन्याय करता है, बाहर से आदमी
लेके आता है। हम लोग 9 अगस्त को आदिवासी के दिवस के तौर पर हम लोग वहाँ आदिवासी स्वर्ण झंडा हम वहाँ स्थापना किया था। उस दिन स्थापना किए थे हम लोग पूरा अपना आदिवासी के परंपरा के साथ पूरा ढोल नगेड़ा के साथ हम लोग वहाँ स्थापना किया। तो बगोदर थाना प्रभारी पूरा दूसरा दूसरा गांव से 4-5 गांव से आदिवासी लोग को पूरा एकदम बहला फुसला के उन लोग को पिला खिला के लाया और उन लोग से एकदम हम लोग लड़ने का काम करवाया। और उन लोग आ, कौन सा डेट था, परसों, डेट याद नहीं है, परसों का दिन उन लोग को पूरा लेके आया और एकदम पूरा झंडा कबड़वा दिया। और मैंने सब वो झंडा उन लोग लेके चला गया। और जो मेरा गांव का जो मेरा भाई है उन लोग को वीडियो बना रहा था, उनको पकड़ के सब उन लोग को थाना लेके चला गया। मेरा साथ में उसमें मेरा पापा भी था और मेरा भाई भी। उसका मोबाइल भी अभी तक दिया भी नहीं है, 2 मोबाइल लेके गया है थाना प्रभारी, अभी तक उनका दिया भी नहीं। तो यही हम लोग झारखंड सरकार को हम यही हम लोग मैंने बोलने चाहते हैं, यही बोलता है कि हम आदिवासी सरकार हैं, आवरण सरकार हैं, आदिवासी के लिए हम काम करते हैं। किस आदिवासी के लिए काम करते हैं? जब आदिवासी का कोई गांव नहीं बचता है, कोई आदिवासी का कोई जगह जमीन नहीं बचता है, तो फिर किस चीज का सरकार आप बने हैं? किस मुद्दे का बात करता है आदिवासी सरकार के लिए, चाहे आदिवासी के लिए? जब कोई किसी आदिवासी का गांव नहीं बचा पा रहा है, किसी आदिवासी का कोई गांव नहीं मैंने रक्षा कर पा रहा है, ना किसी को इंसाफ मिल रहा है। बगोदर थाना प्रभारी बोल रहा है कि हम है सरकार, हेमंत सोरेन कौन है? हमसे बात करो, क्या चाहिए तुम लोग, क्या मांग है तुम लोग का? इसका मतलब पूरा एकदम हर थाना में ये हम लोग का झारखंड सरकार मैंने थाना प्रभारी को सरकार बना दिया है। विनय कुमार यादव थाना प्रभारी का नाम। अच्छा, सुनने में आया कि जो महिलाएं, गांव की जो महिलाएं हैं, वो शौच वगैरह के लिए जाती तो उनके साथ बदसलूकी किया जाता है। हाँ, हम लोग जैसे आदिवासी लोग, हम लोग घर में तो हम लोग इतना बड़ा बड़ा घर नहीं है, तो हम लोग घर में टॉयलेट शौचालय नहीं है। हम लोग नदी नाला में जा करके टॉयलेट बाथरूम करते हैं। तो उधर जाने तक भी लगता है अंग्रेज के जमाना जैसा अभी मेरा बसवाटांड में अभी हो रहा है। लाठी से दौड़ा दौड़ा के बच्चा सब 50 मीटर दूरी कितना दूर है, बच्चा सब खेलने कूदने जाता है, उन लोग भी लाठी से दौड़ा दौड़ा के भगाता है बच्चा सबको भी। और सब उधर हम लोग का आना जाना, मरण हरण सब आना जाना उधरे से था। अब पूरा लाठी डंडा लेके आदमी को दौड़ाता है, तो हम लोग जाए कहाँ? ठेकेदार का नाम है विश्वजीत मंडल। विश्वजीत मंडल है और वही मैंने माफिया एकदम गुंडागिरी करवाता है। और उनका मैंने जो लीज माइनिंग है, लीज माइनिंग उसका नाम है गंगाधर, कंपनी का नाम है गंगाधर ऑयल लिमिटेड कंपनी। और उसमें लीज है ये मनोज केडिया नाम करके, और उससे कॉन्ट्रैक्टर है ये विश्वजीत मंडल। अच्छा, सुनने में आया कि जो गांव है वहां पे खेती के लिए जो जमीन है उसमें पूरा धूल बैठ गया है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। हाँ, हम लोग का गांव में बसवाटड़ में ना कुआं है, ओनली बसवाटड़ में एक चापाकल है। 25 से 30 घर है, ओनली एक चापाकल है, उसी में आदमी गुजर बसर करता है। और प्लस में वहाँ पर क्रेशर भी चलता है, तो क्रेशर में पूरा खेत में पूरा डस्ट जम जाता है। हाँ, पूरा ना कुछ फसल हम लोग मैंने उगा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। तो हम लोग के खिलाफ जब हम लोग विरोध करते हैं तो थाना वाला ला के हम लोग ऊपर में डरा धमका के हम लोग को लाठी से भी मैंने चार्ज करवाता है। उन लोग अपने आप में बहुत पैसा वाला समझता है कि हम बहुत पैसा वाले हैं। और देख रहे हैं हम लोग, आग से भी हम लोग देख रहे हैं, जिसके पास पैसा है उसी के पास कानून है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कोई कानून नहीं है। यही है सरकार का भी नियम। यही तो सरकार, इसीलिए तो कोई आदिवासी के ऊपर कोई मैंने संज्ञान नहीं ले रहा है, किसी का आदिवासी का गांव नहीं बचा पा रहा है, किसी का आदिवासी का गांव बेच दे रहा है। आप लोग का सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम लोग का यही मांग है, हम लोग वहाँ खदान हम लोग नहीं चलने देंगे। खदान बंद तो बंद, अगर 3 से 4 दिन के अंदर खदान, क्रेशर, डंबर प्लांट भी है, वो सब हम लोग सब बंद करना चाहते हैं। और बंद तो बंद, और नहीं तो हम लोग आर के पार हम लोग लड़ेंगे। आर के पार लड़ेंगे, उसमें हम लोग का जान जाए ना उन लोग का जान जाए, हम जान से कोई परवाह नहीं। जब मेरा गाँव ही नहीं बचेगा तो हम रह के क्या करेंगे? देखिए, 300 जो परिवार हैं वो इससे पूरी तरीके से प्रभावित हैं, महिलाएं प्रभावित हैं, ना कि
थाना प्रभारी जो हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं और पूरी तरीके जो सिस्टम है वो इनको दबाने में लगे हुए हैं। खेती योग्य जो ज़मीन था वो ख़राब हो चुका है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौच के लिए शौचालय नहीं है। पूरी तरीके से जो गाँव वाले हैं वो परेशान हैं। अब वहाँ से वो जब प्रशासन उनकी सुन नहीं रही तब वो राजधानी रांची का रुख किए हैं और वो आज रांची पहुँचे हैं और इनका बस यही मांग है कि जो क्रेशर चल रहा है, जो माइनिंग चल रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि उससे गाँव वालों को पूरी तरीके से परेशानी हो रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।